हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की थी मेरी सेकंड स्ट्रेटजी, जिसका नाम मैंने दिया है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग मेथड ऑफ बॉटम बाइंग, यानी कि SITBB मेथड। इस स्ट्रेटजी में मैंने आपको बताया था कि मैं दो मूविंग एवरेजेस यूज करता हूं, एक 80 डे मूविंग एवरेज और एक 10 डे मूविंग एवरेज। अब एज पर रूल, जब भी मेरा प्राइस जो है, स्टॉक का प्राइस जो है, वो 10 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा तो मेरे लिए वो बाय ट्रिगर होगा। उस डे के हाई के ऊपर मुझे बाय करना है और उसके बाद मुझे वेट करना है, या तो स्टॉक जो का प्राइस जो है वो मेरा टारगेट अचीव कर ले या फिर मेरी बाइंग प्राइस से नीचे आ जाए और फिर से एक और सिग्नल जनरेट हो। तब मुझे डिसाइड करना होता है कि मैं इस सिग्नल पे बाय करूं या ना करूं। अब मैंने फॉर ईज आउट इस आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है एक स्टॉक एक्सिस बैंक। मैंने यहाँ दो सिग्नल्स मार्क करके रखे हैं, एक ब्लू कलर से और एक रेड कलर से। ब्लू कलर वाला जो सिग्नल है वो मेरा बाइंग सिग्नल था, जहां पर कि ट्रेड एक्टिव है, और रेड मार्क वाला सिग्नल जो है वो वाला सिग्नल है जो मुझे अवॉइड करना है एज पर द रूल। अब रूल क्या था? रूल ये था कि 80 डे की मूविंग एवरेज जो है वो 10 डे की मूविंग एवरेज से ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद स्टॉक जो है वो स्टॉक का जो क्लोज है वो होना चाहिए 10 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर क्लोज। वो भी हो गया इस वाले सिग्नल पर। उसके बाद स्टॉक जाना चाहिए ऊपर। अगर यहाँ मेरा प्रॉफिट नहीं आया तो स्टॉक फिर से नीचे आया और सेकंड सिग्नल इस वाली कैंडल पे आया जो कि रेड थी। लेकिन अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे बाय करना है नहीं, तो उसके लिए मुझे, मेरा जो रूल था वो ये था कि जब मेरा पहला सिग्नल आया था तो उसका प्रीवियस स्विंग लो क्या था, ये उसका लोएस्ट पॉइंट था स्टॉक का, ये सिग्नल आने से पहले। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है देखने के लिए कि जब ये सेकंड वाला सिग्नल आया तो इसने इसको ब्रीच किया या नहीं किया। तो इस वाले सिग्नल में ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए ये वाला सिग्नल मैंने जो है वो इग्नोर कर दिया। एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, शायद आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब सेम रूल पर जो सेकंड एग्जांपल है आपके सामने, वो ये वाला है, जहां पर मैंने दो सिग्नल फिर से आपके लिए हाईलाइट किए हैं। दोनों इस बार ब्लू कलर में हैं क्योंकि दोनों ही एग्रीड और एक्टिव सिग्नल्स हैं। उसका रीजन सेम रूल, 10 इज बिलो 80 और प्राइस जो है वो क्लोज हुआ 10 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर। यहाँ इसके हाई पर मैंने बाय किया। यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट नहीं आया, स्टॉक नीचे आया। और यहाँ पर जो इससे पहले का जो लोएस्ट प्राइस पॉइंट था वो ये था, जब अगली बार प्राइस जो है वो 10 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर आया तो ये वाला प्राइस जो है वो यहाँ ब्रेक हो चुका था, इसलिए ये मेरा एक एक्टिव ट्रेड बन गया। आई होप के अब आपको ये सिग्नल्स और ये स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। अगर फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड यू नीड क्लैरिटी, प्लीज प्लीज ड्रॉप योर कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन एंड आई श्योरली रिस्पॉन्स टू यू। थैंक यू फॉर टुडे। कल की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका स्क्रीनर जो है वो मैंने कैसे क्रिएट किया। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बाय बाय।